दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। आज हम देखेंगे निफ्टी की रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन। तो देखिए ये एक तो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये जो बीच में जो ग्रेड 0/0 का ग्रेडियंट है निफ्टी 50 है। राइट ग्रेडियंट में जो भी स्टॉक रहते हैं, जो भी सेक्टर रहते हैं, वो सेक्टर रहते हैं जो अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अपर लेफ्ट वाले सेक्टर वो वाले होते हैं जो कोई भी साइड ब्रेकआउट कर सकते हैं। आइदर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं या निफ्टी को अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। ब्रेकआउट के लिए रेडी है आइदर साइड। नीचे वाले ग्रेडियंट में लेफ्ट साइड में ये वो सेक्टर्स हैं जो अभी निफ्टी को बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सेक्टर जो होते हैं राइट साइड में नीचे वाले वो साइडवेज होते हैं। तो अभी देखिए साइडवेज सेक्टर तो कोई नहीं है, और अंडर परफॉर्मेंस में सेक्टर देखा जाए तो ऑटो सबसे बेसी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और एफएमसीजी। अच्छा, ये पॉइंट जितनी दूर रहेगा अंडर परफॉर्मेंस उतनी ही बेसी रहेगी। तो अभी आप देखोगे तो ऑटो है सबसे बेसी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। ब्रेकआउट के लिए रेडी है फार्मा के स्टॉक है जो ब्रेकआउट के लिए रेडी है। मेटल्स के स्टॉक हो सकता है ब्रेकआउट नीचे के लिए रेडी है। निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक्स, ये सब ब्रेकआउट के लिए रेडी है आइदर साइड। तो ये इस लाइन के जितने बगल में रहेंगे उतने उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट के लिए रेडी रहेंगे। तो आप देखो जैसे फार्मा है एकदम आउट परफॉर्मेंस के लिए रेडी है, तो अगर ये ब्रेकआउट देगा फार्मा तो ये इस साइड आ जाएगा। और वहीं पर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को रियलिटी सबसे बेसी आउट परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी उसके बाद बैंकिंग और आईटी। तो दोस्तों ये चीज़ हमें जो एनालिसिस है हमें इस चीज़ के लिए एनेबल करती है कि हम कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे। तो अब जैसे कि ऑटो हम देख रहे हैं अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर निफ्टी कमज़ोर होगा या निफ्टी गिरेगा तो ऑटो जो है वो लीड करेगा उसे गिरने में, एफएमसीजी लीड करेगा गिरने में। वैसे अगर निफ्टी बढ़ेगा तो आईटी, बैंक, एनर्जी और रियलिटी स्टॉक्स लीड करेंगे उसे बढ़ने में। तो ये चीज़ से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कम से कम कि हमें कौन से स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। एक और चीज़ आप देखो, ये सब जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट के लिए रेडी होते हैं। आइदर साइड ब्रेकआउट कर सकते हैं, अंडर परफॉर्मेंस साइड या ओवर परफॉर्मेंस साइड। तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, ये सब इन स्टॉक को भी हमें देखना चाहिए। तो एक स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है मेटल सेक्टर का, चल के देखते हैं उसे और देखते हैं कि क्या वो बता रहा है हमें आने वाले टाइम पे और कैसे ट्रेड कर सकता है। दोस्तों ये है टाटा स्टील। ये टाटा स्टील का वीकली चार्ट आप देखो। देखने की बात है यहाँ पर ये छोटे स्मॉल डोजी कैंडल्स लगातार 3 हफ्ते से टाटा स्टील ने ये बढ़ोतरी के बाद 3 हफ्ते से टाटा स्टील अनडिसाइसिव है। वीकली चार्ट्स पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है और ये छोटे कैंडल्स बना रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कंफ्यूजन है, ऊपर जाए कि नीचे जाए। तो वीकली चार्ट्स पे अभी हमें पूरा नॉन डिसिसिव दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस लेवल के बाद पास नॉन डिसिसिव है। देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक प्राइवेट लेवल है, उसके आसपास नॉन डिसिसिव दिख रहा है या इनडिसीजन दिख रहा है। तो ये एक एक टाइप का वार्निंग हो सकता है हमारे लिए कि अगर ये जो 1 2 3 डोजी बनी है इनके लोज को अगर तोड़ दे या लोज के नीचे वीकली बंद हो जाए तो टाटा स्टील जो है और भी कमज़ोर हो सकता है। अभी डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं डेली चार्ट्स क्या बता रही है। ये डेली चार्ट है टाटा स्टील का, और आप यहाँ पर नोटिस करो कि टाटा स्टील एक गैप के आसपास है। तो यहाँ पर एक गैप के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और ये लास्ट जो डेली में जो कैंडल बन रहे हैं वो देखिए इस एरिया को आप थोड़ा सा नोटिस करिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लैक कैंडल्स जो बेरिश कैंडल है वो आपको बेसी दिखाई दे रहे हैं, और वाइट कैंडल जो है कम दिखाई दे रहे हैं। छोटे बॉडी के जो कैंडल है वो बेसी दिखाई दे रहे हैं, और जो ब्लैक कैंडल है वो बड़े बॉडी के कैंडल्स है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी इनडिसीजन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या किया है, ये कैंडल्स ऐसे बनने के कारण जो मोमेंटम है वो खराब हो गया है, मोमेंटम कमज़ोर हो गया है, और ये एक ठो डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला है। अब एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो तो 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है अभी टाटा स्टील,
जब तक ये सपोर्ट होल्ड करके रखा है, हो सकता है टाटा स्टील अभी मतलब कि कमज़ोर नहीं हो और हो सकता है नहीं गिरे अभी तक, जब तक ये 20 मूविंग एवरेज इंटैक्ट है। एक बार 20 मूविंग एवरेज तोड़ दे उसके बाद ये बेसी संभावना है कि टाटा स्टील थोड़ा सा करेक्ट करेगा और नीचे आ जाएगा। आरएसआई पे अगर आप देखो तो आरएसआई यहाँ पर 45 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट खा रहा है और 9 पीरियड मूविंग एवरेज है जो ऑलरेडी मुड़ना शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल मतलब वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में दोनों में, वीकली चार्ट में इनडिसीजन दिखाई दे रहा है और डेली चार्ट में ये साइडवेज टू डाउन की तरफ चल पड़ा है। तो अब हमें इसे ट्रेड करने के लिए हमें आवरली चार्ट पे स्विच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आवरली चार्ट्स क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आवरली चार्ट्स के पास। अब दोस्तों ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट में भी आप देखो जो मोमेंटम है, सबसे पहले मैं देखता हूँ मोमेंटम को, तो आप देखोगे मोमेंटम जो है कमज़ोर हो गया है। यहाँ पर देखिए ये कमज़ोर हो गया है, ये अब ऊपर नहीं जा पा रहा है और दूसरी चीज़ कि ये ओवरसोल्ड होना शुरू कर दिया। तो आरएसआई काफ़ी देर के बाद ओवरसोल्ड हुआ है टाटा स्टील में। तो ये देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार भी किसी भी इंस्टेंस पे टाटा जो आरएसआई है टाटा स्टील पे ओवरसोल्ड नहीं हुआ था और हर बार जो स्टॉक थी, ये आरएसआई थी, वो 70 और 60 के पास जाके 60 के ऊपर बंद हो रही थी, 60 के ऊपर एरिया में 70 को टच कर रही थी, तो ओवरबॉट होते जा रही थी। तो जब तक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक कोई इंडिकेटर ओवरबॉट होते रहता है, इसका मतलब वो इंडिकेटर में स्ट्रेंथ बनी रहती है। लेकिन एक बार जब ये ओवरबॉट होना छोड़ दे और ओवरसोल्ड हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि इसमें वीकनेस हो सकता है आ गई है। तो अब देखिए आप, वैसे तो 20 डे मूविंग एवरेज पे ये रेजिस्टेंस खा रहा है और एक सपोर्ट लाइन हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो हम वेट करेंगे इसी चीज़ का कि ये सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो हो सकता है ये नीचे की तरफ करेक्ट कर जाए। तो नेक्स्ट स्विंग लेवल जो है ये 500 के आसपास है और उसके बाद लेवल जो है 490 के आसपास है। तो हमें देखना है कि टाटा स्टील कैसे बिहेव करता है। लगा के रखिएगा इसे अपने वॉच लिस्ट में और देखिए कैसे बिहेव करता है। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐडेड हो, अपने फेसबुक के पेज पे आप बहुत सारे फेसबुक के पेज पे ऐडेड हो, सब पे शेयर कर डालिए। लाइक बटन को हिट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस मैं लेके आऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो। लेकिन हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपसे अभी डिस्कस करना भूल गया, वो है ऑप्शन चेन। चलिए ऑप्शन चेन को भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेन में आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो चार्ट्स में हम बात कर रहे थे वो ऑप्शन चेन कितनी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखिए आप 520 से लेके 540 तक की ओपन इंटरेस्ट आप देखो। कॉल की जो ओपन इंटरेस्ट है बहुत हेवी ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। और 520 पे आप देखिए नए कॉल राइट्स हुए हैं, 3 लाख से ज़्यादा कॉल राइट हुए हैं और उसके बाद 530 और 540 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग हुई है। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो कॉल के साइड है वो 14 लाख, 13 लाख और 11 लाख की है। इसका मतलब ये बहुत हाई और बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है। जिसने भी ये कॉल राइट किए हैं यहाँ पर, वो ये जानता है कि टाटा स्टील शायद इसके आगे नहीं जाए। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे चार्ट्स पे हम देख रहे थे वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पुट साइड में भी कुछ कॉल की राइटिंग हुई है, लेकिन कॉल साइड के मुकाबले बहुत कम राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब कि कॉल साइड में जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो 3 स्ट्राइक पे, ये बताता है कि बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस टाटा स्टील के सामने है और अगर टाटा स्टील को आगे बढ़ना है तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ देना पड़ेगा ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों ऐसे हम अपने चार्ट्स की जो एनालिसिस है वो ओपन इंटरेस्ट के साथ मिक्स मैच कर लेते हैं और हमें जो और भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की जो सिनेरियोज हैं वो बन जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। अपने कमेंट, अपना प्यार मुझे भेजते रहिए। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।